हेलो एवरीवन, वेलकम टू तुशाला एजुकेशन। आज हम इनहेरिटेंस एंड वेरिएशंस के थर्ड लेक्चर में डिस्कस करेंगे मेंडल डेविएशंस को। किसको? देखो, मेंडल ने कुछ एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया था, पी प्लांट पे एक्सपेरिमेंट किया था, पर उसके भी कुछ एक्सेप्शंस थे। क्या था मेंडल ने एक्सपेरिमेंट किया था? मेंडल क्या किया था बताओ? खेती नहीं किया था, बताओगे तुझे? एक्सपेरिमेंट बता बोली, खेती करना फार्मिंग नहीं बताना है उसकी। क्या था? सिंगल ट्रेट है, सिंगल ट्रेट का सिंगल जीन होता है, पर एलील उसके दो थे, टॉल ड्रॉप। क्लियर हो रहा है? क्या था पहला? क्या था? सिंगल ट्रेट। सिंगल ट्रेट है। फॉर एग्जांपल ट्रेट कौन सा? हाइट। ठीक है, उसका सिंगल ही जीन था, एक ही जीन था, पर उसके एलील कितने थे? 2 एलील थे। ठीक है, एक ही कैरेक्टर को दो अलग अलग एलील, एक टॉल और एक ड्रॉप। क्लियर हो रहा है? अगर ये एलील जो है, एलील अगर इंटरैक्ट करते थे, इनका इंटरैक्शन होता था, तो वही विजिबल होता था जो डोमिनेंट है। विजिबल कौन होता था? जो डोमिनेंट है। क्लियर है? पक्का? जो जीन है डिफरेंट ट्रेट का अलग अलग क्रोमोसोम्स पे प्रेजेंट रहता था और इंडिपेंडेंटली असॉर्ट कर सकता था, मतलब अपने आप को इजीली अलग अलग जगह पे भी प्रेजेंट है। अगर वो इंटरैक्ट भी हो जाए तो भी वो खुद को इंडिपेंडेंटली अपने कैरेक्टर को शो कर सकता था। ये था हमने, मतलब पूरे एक्सपेरिमेंट में यही देखा था। थर्ड पॉइंट क्या था? इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट वाला। ठीक है, मतलब जो एलील है डिफरेंट, सेम और डिफरेंट क्रोमोसोम्स में भी अगर प्रेजेंट है, सेम और डिफरेंट क्रोमोसोम्स में भी अगर प्रेजेंट है, सॉरी जीन की बात कर रहे हैं, जीन, और जिसको उसने क्या बोला था? फैक्टर बोला था। ठीक है, अलग अलग क्रोमोसोम्स में भी अगर प्रेजेंट है तो ये क्या करते थे? इंडिपेंडेंटली अपने आप के कैरेक्टर को असॉर्ट कर सकते थे। ये हमने पूरे मेंडेलिज्म में पढ़ा था, मेंडेलिन का एक्सपेरिमेंट जो था उसमें देखा था। ठीक है, अब आते हैं हमें उसके डेविएशन, एक्सेप्शन देखना है। क्या देखना है? एक्सेप्शन। उसके एक्सेप्शंस थे कि जैसे उसके जो एक्सेप्शन है उसी को हम क्या बोलते हैं? नॉन मेंडेलिज्म। किस नाम से जानोगे? नॉन मेंडेलिज्म। क्लियर है? एक्सेप्शंस। ठीक है, दो टाइप के डेविएशन भी हैं, एक आता है इंट्राजेनिक और एक आता है इंटरजेनिक। कौन कौन से? एक आएगा इंट्राजेनिक और एक आएगा इंटरजेनिक। ठीक है, अब सुनो, इंट्राजेनिक कैसा होता है? जीन है, एलील है, अलग अलग एलील है। अगर एलील, अगर सेम जीन में अगर कोई भी डेविएशन आ रहा है, एलील्स के पर कैसा है? एलील्स ऑफ सेम जीन में अगर कोई डेविएशन आ रहा है तो वो क्या हो जाएगा? इंटरजेनिक। इंटरजेनिक क्या? एलील्स ऑफ डिफरेंट जीन, डिफरेंट जीन, और प्रेजेंट कहाँ पे हो सकते हैं? सेम क्रोमोसोम और डिफरेंट क्रोमोसोम। कहाँ पे प्रेजेंट हो सकते हैं? सेम और डिफरेंट क्रोमोसोम। सेम और डिफरेंट क्रोमोसोम। डिफरेंट क्रोमोसोम्स। क्लियर है? अब सुनो, एलील ऑफ सेम जीन है तो ऑब्वियसली क्रोमोसोम्स भी तो सेमी क्रोमोसोम्स में प्रेजेंट होगा, उसमें तो इसको बताने की इतनी जरूरत नहीं। एलील है, एलील लाइक टॉल और ड्रॉप, जीन उनका कैसा है? यहाँ पे सेम है। यहाँ पे जीन सेम रहेगा क्या? नहीं, एलील का डिफरेंट टाइप ऑफ जीन्स हो सकते हैं और इनमें क्या होगा? अलग अलग क्रोमोसोम्स पे भी वो प्रेजेंट हो सकते हैं। उनमें अगर कोई डेविएशन आ रहा है तो इंटरजेनिक जाएगा और सेम एलील पे जाएगा तो इंट्राजेनिक।
ठीक है। अब इंट्राजेनिक में हमको पढ़ना क्या क्या है? एग्जांपल है कोडोमिनेंस, ठीक है। उसके अलावा इनकम्प्लीट डोमिनेंस, ठीक है। उसके अलावा मल्टीपल एलील, ठीक है। इसमें पढ़ना है हमें पीलियोट्रोपी, ठीक है। मल्टीपल जीन्स, कॉम्प्लीमेंट्री और सप्लीमेंट्री, दोनों, कॉम्प्लीमेंट्री भी एंड सप्लीमेंट्री। अब सुनो, ये दोनों में सिर्फ हमें जो बुक में जो आपको मेंशन है वो कौन कौन से हैं? एक है पीलियोट्रोपी, मल्टीपल एलील, इनकम्प्लीट डोमिनेंस एंड कंप्लीट डोमिनेंस। इनको हमें अभी डिटेल में देखना है, ठीक है। सबसे पहले हम देखते हैं इंट्राजेनिक, ठीक है। हम क्या देखते हैं? इंट्राजेनिक। सबसे पहले हम देखते हैं इंट्राजेनिक जो डेविएशन है वो। इंट्राजेनिक में पहला हमको देखना है इनकम्प्लीट डोमिनेंस। दिख रहा है क्या? हाँ? अभी दिख रहा है? और एक कोडोमिनेंस, ठीक है। पहला इनकम्प्लीट डोमिनेंस और दूसरा कोडोमिनेंस। कंप्लीट डोमिनेंस ही बोला जाता है, ठीक है। को फॉर कंप्लीट, ठीक है। चलो एक बात याद रखना, एक वर्ड लिखवा रही हूँ, सिर्फ वही चीज याद रखना। क्या लिखा? इक्वली पार्शियली। और इसके जो एलील होते हैं, एलियोमॉर्फिक पेयर्स ऑफ डिफरेंट एलील्स जो होते हैं, एलील्स क्या करते हैं? अगर पार्शियली अपने आप को शो कर रहे हैं, मतलब जो F1 जो हाइब्रिड होगा उसमें अगर पार्शियली खुद को क्या कर रहा है? शो कर रहा है। मतलब जो कैरेक्टर है, हमने क्या देखा था? डोमिनेंट और रेसेसिव। डोमिनेंट हमेशा क्या कर देता है? रेसेसिव को सप्रेस कर देता है, डोमिनेंट हमेशा एक्सप्रेस करता है। क्लियर है? तो इसमें वैसा नहीं होता है। जो एलील है ना, दो अलग अलग, जैसे कि फॉर एग्जांपल एक समझो, टॉल और ड्वार्फ के हमने लिया था। टॉल और ड्वार्फ के दोनों एलील में से मिडल आ जाए, एक तो बड़ा हो जाए एक तो टॉल हो जाए। तो अगर मिडल आया तो क्या हो जाएगा? इनके बीच का है ना, दोनों ने अपने आप को शो किया, टॉल वाले ने भी किया और ड्वार्फ वाले ने भी किया। तो दोनों ने अपने आप को पार्शियली एक्सप्रेस किया है। तो ऐसा डोमिनेंस क्या हो जाएगा? इनकम्प्लीट डोमिनेंस। और कोडोमिनेंस क्या हो जाएगा? जो पूरी तरीके से दोनों इक्वली एक्सप्रेस करे। अब टॉलर ड्रॉप में तो टॉलर, इसमें तो हम एक्सप्रेस नहीं बता सकते इक्वली। तो इसके लिए एग्जांपल कैटल का कलर देखो, एक वाइट कलर की पूरी क्या रहती है? कैटल रहती है, देखियो आपने काउ, और एक रहती है ब्राउन वाली, ठीक है। दोनों को अगर आप देखोगे तो एक और तरीके की आपको मिलती है रोल, जिसके ऊपर में व्हाइट रहती है, उसके ऊपर में रेड पैचेस रहते हैं उसके ऊपर। तो इनमें व्हाइट भी आया कंप्लीटली और उसके ऊपर में रेड कलर भी कंप्लीटली आया। तो इसका मतलब क्या है? इसके जो एलील ने क्या किया? इक्वली अपने आप को एक्सप्रेस किया है। क्लियर हो रहा है? तो उसको हम क्या बोलेंगे? कोडोमिनेंस। क्लियर हो रहा है? इतना डर है क्या? पक्का? इसका एग्जांपल हमने देखा है मिराबिलिस जाल्फा में। किसमें? इसका एग्जांपल मिराबिलिस जाल्फा, और इसका एग्जांपल कैटल कलर, ठीक है। कैटल्स में, ठीक है, कलर्स ऑफ कैटल्स, कलर्स ऑफ कैटल, ये याद रहेगा। चलो देखते हैं। मिराबिलिस जाल्फा में दो क्या रहेंगे? पहली चीज क्या याद रखेगा? पार्शियली एलियोमॉर्फिक जो पेयर है एलील की क्या करेगी? अपने आप को पार्शियली एक्सप्रेस करेगी इन F1 जनरेशन। लिख दूं क्या कि याद रहेगा? बोलियो तो लिख लोगे ना? ठीक है। तो पार्शियली एक्सप्रेस कर रही है F1 जनरेशन में, मतलब जो फर्स्ट फीलियल जनरेशन में जो आ रहे हैं वो मिक्स फॉर्म होंगे। फॉर एग्जांपल देखो, मिराबिलिस जाल्फा में एक फ्लावर होता है रेड कलर का, कलर कैसा है? रेड, और एक होता है व्हाइट।
क्लियर है? ये कैसा है? व्हाइट कलर का फ्लावर है उसका, और ये कैसा है? रेड कलर का फ्लावर है। ठीक है, फिनोटिपिक और ये जीनोटिपिक मैंने दे दिया। अब इसका हम क्या करेंगे? गैमेट फॉर्मेशन। क्या हो जाएगा? आर और ये आर कंबाइन करेंगे, यही हमारी F1 जनरेशन है। F1 जो फर्स्ट फिलियल जनरेशन, इसमें क्या मिलेगा? आर आर। पर ये कैसा रहेगा? पिंक। देखो, रेड ने भी अपने आप को पार्शियली एक्सप्रेस किया और व्हाइट ने भी, दोनों मिक्स होके पिंक। समझ रहा है? तो फर्स्ट फिलियल F1 हाइब्रिड में इन्होंने दोनों ने क्या किया? पार्शियली अपने एलील को एक्सप्रेस किया, और क्या मिला हमें? उनके मिडल वाला। तो इसका एग्जांपल इनकम्प्लीट का मिराबिलिस ज़ाल्फा। ठीक है, अब आते हैं कोडोमिनेंस में। दो कलर की कैटल, एक रेड टाइप वाली और एक रहेगी व्हाइट वाली। ठीक है, इसको अरे सॉरी फिनोटिपिक और जीनोटिपिक भी निकाल ही लेते हैं। ये आर, ठीक है, ठीक है, आर आर मतलब क्या हो जाएगा? फिनोटिपिक 1:2, 2:1। ये इसका फिनोटिपिक है, फिनोटिपिक रेशियो। ठीक है, इसका जीनोटिपिक रेशियो भी देखो सेम आएगा, 1:2, 2:1। मतलब ये क्या हो जाएगा? रेड, ये क्या हो जाएगा? व्हाइट, और ये क्या हो जाएगा? पिंक। मतलब फिनोटिपिक एंड जीनोटिपिक रेशियो यहाँ पे कैसे आ रहा है? सेम आ रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे आओ, कलर्स ऑफ कैटल्स। कलर्स ऑफ कैटल्स में अगर हम बात करें, एक रहे रेड और एक रहे व्हाइट। क्लियर हो रहा है? ठीक है, ये जीनोटिपिक है, फिनोटिपिक। गैमेट का सिग्रीगेशन आर और ये डब्ल्यू, इससे जो फॉर्म होगी ये हमारी F1 जनरेशन RW, और इसी को हम क्या बोलते हैं? रोन। ठीक है, कलर ऑफ कैटल्स लाइक रोन का एग्जांपल हम ले रहे हैं। ठीक है, तो ये कैसी रहेगी? ये जो कैटल रहेगी पूरा उसकी बॉडी ऐसी व्हाइट कलर की है, और इसके ऊपर में ऐसे पैचेस रहेंगे किसके? रेड कलर के। क्लियर हो रही है? व्हाइट कलर की। तो यही हमारी क्या है? रोन। अगर हम इनका भी बनाए F2 तो क्या मिलेगा हमको? देखो, सॉरी, RW क्या हो जाएगा? RW RW RW। क्लियर है? इसमें भी देखो 1:2, 2:1। फिनोटिपिक 1:2, 2:1। जीनोटिपिक 1:2, 2:1। ये रोन है, ये रेड कलर की कैटल है, और ये व्हाइट कलर की कैटल। दोनों रेशियो कैसे आते हैं इनमें? सेम। फिनोटिपिक एंड जीनोटिपिक इनकम्प्लीट एंड कंप्लीट डोमिनेंस में कैसे रहता है? इक्वल रहता है। याद रहेगा? दोनों क्लियर है? पक्का? ये डेविएशन में से एक है। इसका एक और इंट्राजेनिक का एक और बचता है, मल्टीपल एलील, हम इसके बाद डिस्कस कर रहे हैं। नेक्स्ट आते हैं मल्टीपल एलील। मल्टीपल एलील एक से ज्यादा अगर एलील दो से ज्यादा है, मोर देन 2 अगर बात की जाए, एलील्स अगर प्रेजेंट है सेम लोकस पे, होमोलोगस क्रोमोसोम्स के सेम लोकस पे अगर प्रेजेंट है, पर कोई भी दो ही एलील लिविंग ऑर्गेनिज्म, जो भी ऑर्गेनिज्म है उस पे एट ए टाइम इंडिविजुअल में एक टाइम पे दो ही एलील जाए, तो उसको हम क्या बोलेंगे? मल्टीपल एलील। मतलब एलील बहुत सारे, मल्टीपल एलील प्रेजेंट है, एलियोमॉर्फिक जो शेप है वो मल्टीपल एलील्स प्रेजेंट है, पर सिर्फ ट्रांसफर कितनी हो?
इंडिविजुअल पे टू एलील शिफ्ट ट्रांसफर, ऐसे इसको हम क्या बोलते हैं, सेम लोकस ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम्स पे मल्टीपल एलील प्रेजेंट है, पर ट्रांसफर किसी भी इंडिविजुअल में कितनी हो रही है, 2, उसी को हम बोलते हैं मल्टीपल एलील। सबसे अच्छा एग्जांपल है, हम ड्रोसोफिला का बाद में देखते हैं, उससे पहले देखते हैं ब्लड ग्रुप। ह्यूमंस में ब्लड ग्रुप कितने टाइप के हैं? 4 ए बी और ओ, ए बी और ओ, समझ गया? पर एक बात की जाए, एक ही क्रोमोसोम्स पे रहेंगे, सेम होमोलोगस क्रोमोसोम, पर कितनी मल्टीपल एलील है। एलील कैसे है इसके? मल्टीपल है, पर इसके बेस पे इंडिविजुअल का कोई जो ब्लड ग्रुप है, ह्यूमन ब्लड ग्रुप डिसाइड होता है, या तो ए रहेगा, या तो बी रहेगा, या तो फिर ए बी रहेगा, या तो फिर ओ रहेगा, ये रहेगा ना। तो इसकी अगर एलील की अगर हम बात करें, पॉसिबल जो इसका जो जीनोटाइप होता है वो क्या रह सकता है, देखो आई ए ये रिप्रेजेंट करता है ये ब्लड ग्रुप को, ठीक है। आई ए स्मॉल आई ये भी ए को रिप्रेजेंट करेगा, आई बी आई बी क्लियर हो रहा है? आई ए आई बी क्लियर हो रहा है? समझ रहे? तो ये कितने सारे एलील हैं, 1 2 3 4 5 6, और पॉसिबल ब्लड ग्रुप्स क्या है, यही ए बी और ओ, क्लियर है? तो इतने मल्टीपल एलील होने के बावजूद भी किसी भी आपके अंदर में थोड़ी ए बी ब्लड ग्रुप आता है, बी आता है, ओ भी आता है, सभी एक साथ आ जाते हैं क्या? नहीं, कोई भी एक ब्लड ग्रुप आएगा ना, 2 ही एलील आएंगे, कोई ना कोई, ये आएगा ये आएगा ये आएगा ये आएगा या फिर ये आएगा, क्लियर हो रहा है? ये भी ओ वालों का आए हैं, जैसे कि मैं, ठीक है। तो डिपेंड करेगा, दो मल्टीपल एलील प्रेजेंट है, पर किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म में सिर्फ कितनी आई, 2 एलील आई, ठीक है। इसी को बोला जाता है मल्टीपल एलील्स, क्लियर है? इसके अलावा एक एग्जांपल दिया हुआ है आपके बुक में, डोर्सोफिला मेलानोगास्टर, इसके एग्जांपल आई कलर का भी देखेंगे हम बाद में, क्या था, ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर, क्लियर है? फ्रूट फ्लाई, इसको हम क्या बोलते हैं, जो मक्खियां भी बनाती रहती है उसके आजू बाजू में, वही, ठीक है। इसमें अगर हम देखिए इसका विंग को, इसको इसके पंखों को, तो इसके पंखों में अलग अलग तरीके का हमको क्या दिखता है, वेरिएशंस दिखता है, पर ये मोस्टली म्यूटेशन के कारण ही आता है, ठीक है। इसका म्यूटेशन के, जेनेटिक म्यूटेशन के कारण, ठीक है। अगर मैं नॉर्मल विंग को देखूं, नॉर्मल विंग मतलब जो पूरी तरीके से डेवलप है और प्रॉपर उसका पूरा शेप वगैरह प्रॉपर है, अब मैं डायग्राम तो नहीं ड्रॉ कर सकती, बट एक चीज बोल सकते हैं, प्रॉपर तरीके से इनकी विंग्स क्या है, डेवलप है, ठीक है। इस तरीके से ये जो फ्रूट फ्लाई, इसकी जो विंग है प्रॉपर वे से क्या है, डेवलप है। इसको हम जीनोटाइपिकली रिप्रेजेंट करेंगे BG+, ठीक है। नेक्स्ट आती है निक्ड विंग। निक्ड विंग में क्या रहेंगे, जो टिप रहेगी ना वो कट वगैरह हो सकती है, इसका टिप ऑफ जो होता है ऐसा कट वगैरह रह सकता है, ब्रेक रह सकता है, ठीक है। एजेस जो है उसके, तो इसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, BGNI स्मॉल, ठीक है। उसके बाद नॉच्ड विंग, हाफ हो, पूरी तरीके से डेवलप ना हो, एजेस के पास से, टिप के पास से क्या हो, पूरी तरीके से शॉर्ट हो, ये क्लियर है। उसको रिप्रेजेंट किससे करेंगे, मीजिन। उसके बाद स्ट्रैप, छोटी छोटी हो, उससे उड़ सकती है फ्लाई, पर पूरी तरीके से वो अंडर डेवलप मतलब आधी हो, उसका साइज जो है, जो विंग्स का, जैसे यहाँ पे देखो पूरी तरीके से थी, ये ऐसी छोटी सी हो जाए शॉर्ट, तो वो कैसी जाएगी, स्ट्रैप,
डिनोट कैसे करेंगे? बीजी एसटी से। लास्ट वेस्टिजियल। वेस्टिजियल वर्ड इसके पहले भी आया हुआ है 10th में। वेस्टिजियल ऑर्गन, यूजलेस ऑर्गन। अब ये भी यूजलेस है, नॉन फंक्शनल है, शॉर्ट है। इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? बीजी से। ये बीजी से ही रिप्रेजेंट करेंगे। और ये कैसी होती है? नॉन फंक्शनल, इनका कोई काम नहीं, अंडर डेवलप है, यूजलेस है उनके लिए। प्रेजेंट तो है पर उड़ने के काम नहीं आने वाले। क्लियर हो रहा है? तो ये मल्टीपल एलील का एग्जांपल आ जाता है किसमें? ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर में। क्लियर है? और ह्यूमन, और साथ साथ में एक और क्या एग्जांपल दिया है? ह्यूमन ब्लड ग्रुप। ये भी एग्जांपल क्या है? मल्टीपल एलील्स। क्लियर है? डन। नेक्स्ट आते हैं, देखो इंट्राजेनिक डन हो गया, इंटरजेनिक पीलियोट्रोपिक। सुनो, इसका सबसे अच्छा एग्जांपल है सिकल सेल एनीमिया। बीटा, देखो ब्लड में जो बीटा ग्लोबिन जो चेन होती है, ठीक है, वो बीटा ग्लोबिन चेन में डिफेक्ट आता है। क्या होता है? सिकल सेल एनीमिया में जो एनीमिक पर्सन, एनीमिया कॉज होता है, मतलब आरबीसीज रिड्यूस्ड हो जाते हैं। आरबीसीज का कंसंट्रेशन रिड्यूस नहीं होता है, आरबीसी का फॉर्मेशन होता है। पर आरबीसी बनता कैसे? नॉर्मल आरबीसी हमारा ऐसा है, इसमें बनता है ऐसा है, हाफ मून। आरबीसी छोटा है तो O2 का कंसंट्रेशन भी बॉडी में कम हो जाएगा, ऑक्सीजन डिमांड बढ़ेगी ना। आरबीसी काम क्या करते हैं? ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करवाते हैं, ऑक्सीजन की डिमांड पूरी करवाते हैं। तो ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करने के लिए हमें क्या चाहिए? ऑक्सीजन को ट्रांसफर करने के लिए हमारे पास क्या चाहिए? आरबीसीज चाहिए। आरबीसीज में हीमोग्लोबिन होता है, बरोबर। तो इनमें अगर डिफेक्ट आ जाए बीटा ग्लोबिन चेन में, तो पर्सन बिलोंग करते हैं, वो जो पीलियोट्रोपी से, इसका एग्जांपल सिकल सेल एनीमिया बिलोंग करता है। करता क्या है? देखो, सिंगल जीन मल्टीपल ट्रेट्स को क्या करता है? जब कंट्रोल करने लग जाता है, उस कंडीशन में पीलियोट्रोपी की कंडीशन डेवलप होती है। क्या बोला? इसमें क्या होगा? सिंगल जीन कंट्रोल करता है मल्टीपल एलील्स। क्लियर हो रहा है? तो वो कंडीशन डेवलप पीलियोट्रोपी। एग्जांपल सिकल सेल एनीमिया। ठीक है, अगर हेल्दी, हम क्रॉस डायरेक्टली देख रहे हैं, देखो इधर एचए जो है वो हेल्दी है, हेल्दी पर्सन, हेल्दी इंडिविजुअल, हेल्दी पर्सन है। ठीक है, एग्जांपल HS, सॉरी HbA, HbS, सिकल सेल। ये क्या हो जाएगा? जिसको ऑलरेडी डिसीज हो गई है, सिकल सेल। ठीक है, HbA, HbS, ये क्या है? कैरियर। जो कि कैरियर मतलब ऐसा जो वो ट्रांसफर कर सकता है। ठीक है, देखो इस कंडीशन में, देखो मैं एक बात बता रही हूँ, दोनों पूरे क्रॉस पहले सुन लो, करवाएंगे अपन सिर्फ इसी का, कैरियर का। कंडीशन डेथ पे तभी पहुंच सकती है जब कैरियर के साथ में क्या बोलते हैं, अगर मैरिज हो जाए। फॉर एग्जांपल सिकल सेल एनीमिया का पर्सन है, उसका सिकल सेल एनीमिया के पर्सन के साथ में अगर शादी हो जाए, उस कंडीशन में जो बच्चा रहेगा उसमें से एक बच्चे की डेथ हो जाती है। क्लियर हो रहा है? तो ये कंडीशन, अगर हेल्दी और कैरियर की अगर शादी होगी तो वैसी कंडीशन नहीं होती है। उसका क्रॉस अलग आएगा, इसका क्रॉस अलग आएगा, और कैरियर का क्रॉस अलग आएगा। हमारे बुक में दिया हुआ है कैरियर का, हम उसको डिस्कस करते हैं। ठीक है, देखो HbA, HbS, ठीक है, क्रॉस HbA, HbS के साथ में, तो दोनों कैरियर है, ये भी कैरियर है, ये भी कैरियर है। इनके गैमेट डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, जो हमेशा करते हैं सेम वही करेंगे हम। हाँ, क्या हो जाएगा? HbA, HbS, HbA, HbS। ठीक है, क्रॉस करते हैं।
कैसे करते हैं? ठीक है, ये इसके साथ, इसके साथ, ये इसके साथ और इसके साथ, ये पता ही है ना? ठीक है, क्या फॉर्म होगा देखो, HBA 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 ठीक है, ये हेल्दी है। HBA HBS HBS, कैरियर ये थोड़ा इधर बना लो क्या, थोड़ा सा, एक मिनट। ठीक है, ये भी क्या है? HBS, इधर पहले लिख लेती हूँ ना, HBS, ये क्या है? HBS, ठीक है, ये हेल्दी, यस ये कैरियर, दोनों, ठीक है, और ये हेल्दी हाँ नहीं सिकल सेल्स कंप्लीटली, जो सिकल सेल के पूरे इनमें क्या हो गए? जीन ट्रांसफर हो गए। तो अब ये क्या हो जाएगा? मर जाएगा रे बाबा। इसकी कंडीशन मोस्टली क्या हो जाती है? डेथ हो जाएगी। देखो अगर हम इसका जीनोटाइपिक रेशियो देखें तो क्या आ रहा है? 1:2:1, 1:2:1, पक्का वही आएगा पक्का। सॉरी सिकल सेल का देखो ना, हेल्दी को छोड़ दो, 2:1। पर अगर हम कैरियर की अगर हम बात करें, सॉरी यार, 1:2:1, एक हेल्दी, 2 कैरियर और एक सिकल सेल। और अगर हम इसका फिनोटिपिक देखें तो ये तीनों तो नॉर्मली दिखेंगे ना, हमको दिखेंगे कि भाई वो है, तो इसका क्या आ जाएगा? 3:1। क्लियर हो रहा है? तो ये कंडीशन रहेगी सिकल सेल एनीमिया के लिए, और ये एग्जांपल क्या में जाएगा? पीलियोट्रोपी। ठीक है, मतलब जब सिंगल जीन मल्टीपल ट्रेट, सही बोला ना, सिंगल जीन मल्टीपल ट्रेट्स को, हाँ मल्टीपल एलील्स को क्या करे? कंट्रोल करे, या मल्टीपल ट्रेट्स को कंट्रोल करे, तो उस कंडीशन में क्या चला जाएगा? ये पीलियोट्रोपी। एग्जांपल सिकल सेल एनीमिया। अब नेक्स्ट जो टॉपिक है इसके बाद ये पूरे के पूरे क्या थे? मेंडल के डेविएशन जो आपको फिलहाल में दिए हुए थे वो हमने इसमें डिस्कस किए हुए, बाकी का जो भी है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करते हैं। थैंक यू।